सिंघू बॉर्डर से शुक्रवार को पकड़ा गया एक युवक का अब सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि किसानों के दबाव में ही उसने पत्रकारों से बातचीत की थी। हरियाणा के सोनीपत निवासी योगेश ने कहा कि वो 19 जनवरी को दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर गया था और दिल्ली में पैदल घुसते वक्त ही कुछ लोगों ने उसे अगवा कर उसकी पिटाई कर दी थी। वीडियो में युवक ने पुलिस के सामने कहा है कि उसे किसानों ने मारपीट कर प्रेस के सामने झूठ बोलने के लिए विवश किया था। युवक ने बताया कि उसके मामा के घर बेटे का जन्म हुआ था, वहाँ से लौट रहा था। उसे किसानों ने एक दिन पहले पकड़ा था। उससे मारपीट कर उसे प्रेस के सामने झूठ बोलने को विवश किया गया था, जिसके चलते सीआईए अब पूरे मामले की सच्चाई जानने का प्रयास कर रही है। योगेश ने कहा कि अगवा करने वाले लोगों ने उसे कैंप में ले जाकर उसके साथ मारपीट की थी और रात को उसे शराब पिलाई गई थी। योगेश ने अपने दावे में ये भी कहा कि उसके साथ कुछ और युवक भी पकड़े गए थे। सीआईए अब पूरे मामले में सच्चाई जानने की कोशिश में है। और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप एसएचओ राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह एसएचओ का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं। मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। किसानों का दावा है कि उसने आंदोलन को बाधित करने की साजिश रची है। इसके अलावा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जिस शख्स ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान 4 किसान नेताओं की हत्या करने की साजिश का कथित रूप से खुलासा किया है, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस की वर्दी पहनकर 60 युवकों को ट्रैक्टर परेड में बवाल और 4 लोगों की हत्या करनी थी। साथ ही तिरंगा को नीचे गिराकर बड़ा बवाल करने की योजना थी। उधर इस मामले में पुलिस का कहना है कि नकाबपोश युवक से पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।